हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको जो है सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए ईवीएस के नोट्स को जो है जारी कर रहा हूं, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर 2 है, जिसमें आपको पढ़ना है पौधों की पड़ी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो क्लास 3 और क्लास 4 क्लास 5 से लेकर 8 तक के जो होते हैं आपको सिलेबस को पढ़ने होते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है, अगर सीटेट के लिए और ईवीएस की तैयारी करनी है, तो एनसीईआरटी बुक जो होता है 1 to 5 अगर आप प्राइमरी के लिए है और अपर के लिए है तो 6 to 8 जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना जरूरी है। इसीलिए जो है मैं ये सीरीज को जारी कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का जो है पूरा लिखित तौर पर जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी चैप्टर के महत्वपूर्ण तत्व थे या महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको मैंने लिख कर आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। आज जो है इस वीडियो में जो है हम पौधों की पड़ी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है या उससे प्रश्न क्रिएट होंगे वो सारे को करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट 2022 के एग्जाम के लिए। तो चलते हैं। मैंने जो है इसको नॉर्मल मदर टंग जो होता है लोकल लैंग्वेज में जो है क्रिएट किया है क्वेश्चन, जो कि सभी बच्चों को जो है आसानी से आपको समझ में आएगी। पहला प्रश्न यहाँ पर है, पौधों की पड़ी अध्याय किस पर आधारित है? पौधों की जो पड़ी है चैप्टर है, यह अध्याय जो है किस पर आधारित है? तो आसपास के पौधों पर आधारित है। आसपास के पौधों पर आधारित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पौधे कैसे जीव हैं? पौधे जो होते हैं एक प्रकार का कैसे जीव होते हैं? वह स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी मतलब कि वह अपना पालन पोषण खुद करते हैं, स्वपोषी। नेक्स्ट है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं या पौधे जो होते हैं कैसे भोजन बनाते हैं? तो आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं, याद हो गया आपको। 4th नंबर है, कौन सा पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? निम्नलिखित में से ऐसे पूछ सकता है, 4-5 नाम दे देंगे तो पूछेंगे कि कौन से पौधे जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो वो आप बोलेंगे परजीवी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, पौधे हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पौधे जो है हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, और आप सभी को पता भी होगा। तो पौधे हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि पौधे जो है हमारे जीवन जीने का जो एक स्रोत है, जरिया है। इससे हमें हवा मिलता है, भोजन मिलता है, दवा मिलता है, आदि बहुत सारी वस्तु जो होता है हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। इसीलिए जो है पौधे हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, कुछ महत्वपूर्ण पौधे जिनका प्रयोग दवाइयाँ तथा तरह तरह के खाद्य सामग्री बनाने में प्रयोग करते हैं, जो कि निम्न है। नीचे मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण पौधे का नाम लिखा है जिसका प्रयोग जो है हम लोग दवाइयाँ बनाने में या निम्न निम्न प्रकार के जो है खाद्य सामग्री बनाने में बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी जो है प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है सिनकोना का पौधा, तो इससे क्या होता है कि मलेरिया की दवा बनाई जाती है। कुन्नैन एक और होता है जो कि मलेरिया की दवा बनाई जाती है, याद रखेंगे, सिनकोना का पौधा। नेक्स्ट है तंबाकू का पौधा, तो तंबाकू का पौधा का जो प्रयोग होता है धार्मिक उद्देश्य के लिए और दवाइयाँ का प्रयोग के लिए जो है की जाती है। तंबाकू लोग जो खाते हैं उसका जो है धार्मिक उद्देश्य के लिए भी जो होता है यूज करते हैं लोग, और दवाइयों के रूप में भी जो है यूज करते हैं इस पौधे को। नेक्स्ट है पान का पौधा, तो पान का जो पौधा होता है इसे हम क्या करते हैं, लोग खाते भी हैं और धार्मिक उद्देश्य के लिए भी जो होते हैं यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा कि पूजा पाठ में जो है पान के पत्ते चढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया कि आपको खाने के लिए भी प्रयोग में आते हैं और धार्मिक उद्देश्य के लिए भी आते हैं। नेक्स्ट है आपका चंदन का पौधा, तो ये भी जो है कॉस्मेटिक गुड्स मतलब जो भी क्रीम व्रीम बनते हैं उससे बनते हैं, तेल बनते हैं इससे, इत्र के लिए भी होता है। ये सब हो गया। चंदन की लकड़ी पूजा पाठ में भी यूज की जाती है, धार्मिक उद्देश्य के लिए भी होता है। नेक्स्ट है चमेली लैवेंडर, चमेली जो लैवेंडर है इससे क्या होता है, इत्र बनता है, आप याद रखेंगे। जो चमेली लैवेंडर है इससे जो होता है इत्र बनता है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर है फलियां और अनाज। फलियां और अनाज जो होता है खाद्य सामग्री पेयजल के लिए जो है यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट है आपका अदरक, हल्दी और दालचीनी लोग, ये लौंग केसर, ये जो होता है किसके लिए होता है, अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, केसर और जीरा जो होता है मसाले होते हैं, तो इसका प्रयोग मसाले के लिए होता है। तो इस तरह से जो है आपने जाना कि कुछ महत्वपूर्ण पौधे जिसका जो है हम लोग प्रयोग जो होते हैं तरह तरह के खाद्य सामग्री बनाने में या दवाइयाँ बनाने में जो है प्रयोग किया करते हैं।
अब हम आगे जानेंगे पौधों को अक्सर उनकी ऊंचाई और उपस्थिति के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो आप याद रखेंगे 3 भागों में जो है बांटा गया है उनके ऊंचाई और उपस्थिति के आधार पर। पहला है जड़ी बूटी और झाड़ियाँ और पेड़ पौधे। जड़ी बूटी और झाड़ियाँ और पौधे या पेड़, ये 3 तरह से जो है वर्गीकृत किया गया है। एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका जो है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी आपने देखा होगा छोटे छोटे पेड़ होते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, जड़ी बूटी जो पौधे होते हैं वह क्या होता है, छोटा भाग होता है जिसमें लकड़ी और उत्तकों नहीं होते हैं, जिसमें लकड़ी और जो स्टीम होते हैं उत्तकों नहीं होते हैं, तथा ये हरे होते हैं और नाजुक और तने होते हैं, बहुत ही नाजुक कोमल तने होते हैं, मतलब कि जल्दी टूट जाते हैं। आप समझ गए। जड़ी बूटी जो होता है बहुत छोटा भाग है पौधे का, और क्या है कि इसकी लकड़ी नहीं होती है, और यह जो होता है बहुत ही हरा होता है और नाजुक होते हैं। नेक्स्ट है आपके जड़ी बूटियाँ सार्ववाहिनी होता है। जड़ी बूटियाँ जो होता है, सॉरी सार्ववाहिनी नहीं है यहाँ पर, सखा होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलती लिखा गया है, सखाहीन होता है। क्या होता है, सखाहीन। जड़ी बूटी जो होता है सखाहीन होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है टमाटर, गेहूँ, घास। जड़ी बूटी के जो है कुछ उदाहरण हैं, टमाटर, गेहूँ, घास जो होता है जड़ी बूटी, छोटे पौधे जो कि पेड़ पौधे से बहुत कम छोटे होते हैं। अब हम जानेंगे झाड़ियाँ के बारे में। तो झाड़ियाँ क्या होता है कि आपके जो जड़ी बूटी होते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है और पेड़ पौधे से छोटा होता है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण जान लें। जड़ी बूटी की तुलना में जो होता है झाड़ियाँ लंबा होता है। जड़ी बूटी की तुलना में जो है झाड़ियाँ लंबा होता है। यह जो होता है मनुष्य की ऊंचाई इतना होता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि जड़ी बूटी के आधार के अनुसार जो है झाड़ियाँ जो है कितना लंबा होता है, तो आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति के हाइट के अनुसार होता है, और यह जो होता है जड़ी बूटी से जो है लंबा होता है। आप नेक्स्ट देख लें इसका बिंदु। झाड़ी एक प्रकार के मध्यम आकार का पौधा है जिसमें झाड़ियों शाखाओं के साथ कठोर तने होते हैं। झाड़ियाँ जो है एक प्रकार का मध्यम आकार का पौधा है जिसमें जो होता है शाखाओं के साथ साथ कठोर तने भी होते हैं। यद्यपि तने कठोर होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, लचीला होते हैं, आप याद रखेंगे यह क्या होते हैं, लचीला होते हैं। नेक्स्ट है गुलाब, नींबू, मेहंदी हमारे आसपास के जो है सामान्य झाड़ियाँ है। देखे होंगे गुलाब, नींबू और मेहंदी, ये सब क्या होता है कि बहुत ही कठोर होते हैं, कांटे लगे होते हैं। यह व्यक्ति के हाइट के अनुसार इतना होता है, लेकिन इसमें इसके जो तने होते हैं वो कठोर होते हैं। अब हम जानेंगे पेड़ के बारे में। तो आपने जाना जड़ी बूटी के बारे में, पेड़ के बारे में जान लेते हैं। तो पेड़ क्या होता है कि लंबे पौधे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके पास मोटी और कठोर तने होते हैं जिसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। याद रखेंगे पेड़ पौधे के जो मोटी और कठोर तने होते हैं उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। कुछ पेड़ जो होते हैं शाखाहीन होते हैं, जैसे नारियल का पेड़, इन लोगों में जो होता है कोई शाखा नहीं होता है, उसके पास केवल एक ही मुख्य तना होता है। लंबा सा एक जो होता है नारियल का पेड़ आपने देखा होगा, तो इस तरह का जो है होता है, इसमें एक ही शाखा होता है, आपने देखा भी होगा। और क्या होता है, जो पत्तियाँ फूलों और फलों को जो है खुद से सहन करता है। नेक्स्ट है आपका बरगद, आम, काजू का पेड़, बरगद, आम, काजू पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। आप समझ गए। अब हम आगे जानेंगे इन तीन श्रेणियों के अलावा भी जो है आपके प्रमुख जो होते हैं 2 प्रकार के और पौधे होते हैं जिसे हम लोग एक लता बोलते हैं। लता के बारे में आपको पता होगा, और एक बोलते हैं बेल। ये दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी आवश्यकता क्या होती है कि यह जो होता है पर्वतरोही और लता कहते हैं। मतलब कि इन तीनों श्रेणियों के अलावा जो आपका जड़ी बूटी हो गया, फिर आपका झाड़ी हो गया, पौधे हो गए, ये तीनों को अलावा जो है छोड़कर जो आपका होता है 2 और प्रकार जो होते हैं हो जाते हैं जिसकी आवश्यकता होती है, जिसे विशेष रूप से जो होता है पर्वतरोहिणी और लता कहते हैं। मतलब जो कि चढ़ता है किसी सहारे के अनुसार से। तो पहले हम एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला जो है लता है। लता जो के तना जो होते हैं नाजुक होते हैं तथा यह खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इसके लिए जो है सहारा लेकर रेंगते हुए ऊपर चढ़ते हैं। आपने देखा होगा मनी प्लांट क्या होता है, आपने देखा होगा सेम का पेड़ या लौकी का पेड़, ये सब क्या होता है किसी दूसरे के सहारे के माध्यम से जो है ये ऊपर चढ़ता है, मुड़ मुड़ कर चढ़ते जाता है। तो ये क्या हो गया आपका लता हो गया, बेल हो गया। इस तरह से जो होते हैं, जैसे देखें तरबूज, कद्दू, सेम इत्यादि का जो है पौधे जो होते हैं लता के उदाहरण हैं। बेल जो होता है, बेल तना लता की तुलना में बहुत उन्नत होता है, थोड़ा उससे बेहतर होता है। यहाँ तक कि बेल के पास बहुत कमजोर तना होती है, लेकिन वे अपनी वजन को बढ़ने और ले जाने के लिए जो होता है समर्थ के साथ चढ़ाई कर सकते हैं, मतलब समर्थ होते हैं। लता जो होता है पूरी नाजुक होते हैं, लेकिन
जो बेल है लता से जो है थोड़ा सा उन्नत होता है। यह जो है अपनी ऊंचाई के अनुसार अपने फलों को अपने पौधों को जो है ऊपर ले जा सकता है। इसके उदाहरण है मटर का पौधा, मनी प्लांट आदि, ये सब जो है इसके उदाहरण है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है पौधों की पढ़ी चैप्टर जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर 2 है, इसमें आपको सारी प्रश्न जो है मैंने करवा दिया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।